अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सेकेंड ईयर फिज़िक्स, टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है फ़िज़िक्स के एतबार से, कंसेप्ट से रिलेटेड। तो आपने आज का जो टॉपिक है वो बाकायदा, ठीक है जी, डिटेल से सुनना है। ठीक है जी, आपको मैं आज डिटेल में बताऊंगा कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। ठीक, पहली बात तो ये स्टूडेंट कि आप कभी भी मार्केट जाते हैं सेल लेने के लिए, आया वो एसी के रिमोट का हो या टीवी के, ठीक है जी, तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज V जो है वो लिखा हुआ होता है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1.5 वोल्ट। ठीक है जी, अब वो सेल जब आप लाते हैं तो सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं होता। ठीक, तो वो जो उसके 1.5 वोल्ट है वो इसकी EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब EMF क्या होती है वो भी स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही आप उस सेल को अपने डिवाइस में इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, ठीक, तो वहाँ पर जो दो टर्मिनल्स हैं, जब सेल लग जाता है, जब उसमें से करंट पास हो रहा होता है, तो उन दो टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उसकी वैल्यू अगर वो 1.5 वोल्ट का था तो वो तकरीबन 1.45 या 1.44 उससे कम होती है। अब सवाल ये बात होता है कि इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। अब सेल की स्टूडेंट एक अपनी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल और बैटरी, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसका बाकायदा जो है जी वो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने डिफरेंस किया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। तो देखें, सबसे पहले तो है डेफिनेशन, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द सोर्स, बैटरी और सेल, उसे हम क्या कहते हैं जी, EMF। ठीक है जी, तो आप देखें यहाँ पर लेट से जी मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक, आपको पता है कि अगर कन्वेंशनल करंट है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज जो स्टूडेंट हैं जब वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएंगे तो वो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस करेंगे एज अ हीट, और यहाँ पर जब वो आएंगे तो इनके पास इनफ एनर्जी नहीं होगी कि ये वाला जो बैरियर है, ठीक है, चार्ज ही पॉजिटिव है, ये प्लेट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, तो बैटरी जो है जी वो एनर्जी सप्लाई करेगी पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, कि वो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल वाला बैरियर जो है वो क्रॉस करे। तो उसे ही हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहली बात तो ये कि ये फोर्स नहीं है, गलती से भी आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते ही कहीं इसका यूनिट आप न्यूटन लगा दें, ऐसा नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव मीन इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करना, बैटरी जो फोर्स लगा रही है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पे या चार्ज पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जब बात आ जाए वर्क डन पर यूनिट चार्ज की तो वो फोर्स नहीं है, वो तो हमारे पास पोटेंशियल की शक्ल है। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो देखें रिप्रेजेंटेड बाय E। ठीक है जी, तो आप देखें मैंने लिख लिया कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द सोर्स। तो हम लिख सकते हैं ना डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। तो वर्क का तो स्टूडेंट मेरे पास यूनिट होता है जाउल, और चार्ज का कूलम। तो आप देखें इट ऐसा यूनिट इज वोल्ट, और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है जी, जाउल पर कूलम के। ओके, तो ये हमारे पास वोल्टेज है ना कि फोर्स। क्लियर होगी बात। डायमेंशन जो है स्टूडेंट इसकी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ड्राइव करवाई वोल्ट की। तो देखिए mL² T-3a-1, और ये स्टूडेंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है जी, स्केलर। आगे देखें EMF इज सोर्स। EMF क्या है जी, सोर्स है।
जो बैटरी है वो सेल्फ एक सोर्स है, ठीक। ईएमएफ मेजर इन ओपन सर्किट, ईएमएफ हमेशा तब मेजर करते हैं जब जो एक्सटर्नल सर्किट है उससे कोई करंट ड्रा ना हो रहा हो, और ईएमएफ जो है ये हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। अब आप आ रहे हैं स्टूडेंट किस पर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, जब किसी एक्सटर्नल सर्किट में से करंट जो है वो गुजार रहा हो, पास हो रहा हो, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल के अक्रॉस, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है जी। और ये रिलेशन मैं आपको भी ड्राइव करवाऊंगा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वी जो है वो हमारे पास बराबर है ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, यानी कि ईएमएफ जो हमारे पास ईएमएफ है, ये जो हमारे पास फैक्टर है, इसको माइनस करके हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, वी। तो इसका मतलब ईएमएफ ज़्यादा है, वी कम है। अच्छा, आर क्या है जी, आर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वी इस वोल्ट, इसका यूनिट भी क्या है, वोल्ट, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम, ml स्क्वायर t-3 और a-1, वो भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। तो फ़र्क क्या है, वी इस इफेक्ट, जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये इफेक्ट है, ठीक, जबकि ये तो सोर्स था, सोर्स होगा तो इफेक्ट होगा, ईएमएफ होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ठीक। तो देखें, वी मेजर इन क्लोज सर्किट, जब आप किसी एक्सटर्नल सर्किट को क्लोज करते हैं, उससे करंट पास होता है, ड्रॉन होता है, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और वी ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। तो इट्स मीन कि ईएमएफ जो है वो विनर है, ईएमएफ हमेशा जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो अब आप आ जाएं स्टूडेंट, हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और आज का जो टॉपिक है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये भी मार्क आप कर लें। तो देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन अ बैटरी और सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल और से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो हर सेल की अपनी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक। तो अब हमने एक रिलेशन जो है जी वो ड्राइव करना है, ठीक है जी, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ भी है। सबसे पहले तो कंसीडर कि मेरे पास एक सर्किट है, ठीक, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सेल या एक बैटरी है, और इस सेल या बैटरी को आप देख रहे हैं कि ये इसकी ईएमएफ है, और ये इसके साथ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इधर ये लगा हुआ है जी वोल्ट मीटर, ठीक है जी, पोटेंशियल मेजर करने के लिए, टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करने के लिए, और ये स्टूडेंट मेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब आपने मेरी बात जो है वो गौर से ज़रा सुननी है, ध्यान के साथ। तो ज़रा देखें कि अगर बात की जाए कन्वेंशनल करंट की, मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ हाई पोटेंशियल से एक पॉजिटिव चार्ज जिसके पास एनर्जी है लेट्स से 10 जॉल, कितनी है, 10 जॉल, वो मूव कर रहा है इस एक्सटर्नल सर्किट में। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है तो कहाँ आएगा, नेगेटिव तक। तो देखें, अब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसने 8 जॉल ड्रॉप करना है, ठीक है जी, कितना ड्रॉप कर सकती है, ये 8 जॉल। और ये जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल और, आप देख रहे हैं मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 जॉल ड्रॉप, ये कितना ड्रॉप कर सकती है जी एनर्जी को, 2 जॉल। अब बात आपने ध्यान से सुननी है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक, इसके पास एनर्जी कितनी थी, 10 जॉल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी ड्रॉप हुई, 8 जॉल। जब 8 जॉल ड्रॉप हुई तो 10 - 8 कितनी रिमेनिंग रह गई, 2 जॉल। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास एनर्जी कितनी है, 2 जॉल, और जब वो यहाँ से पास होगा तो ये रेजिस्टेंस उससे 2 जॉल जो है वो और ड्रॉप कर देगी, तो उसके पास तो एनर्जी क्या रह गई, 0 जॉल। तो अब यहाँ पर बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई करेगी इस पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव करवाने के लिए, ताकि ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहे। तो वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी सप्लाइड करती है, ठीक है जी, बैटरी पर यूनिट चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ, ओके।
और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो इन टर्मिनल के दरमियान हम मेजर करते हैं जब करंट जो है वो ड्रॉन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VT। ओके, तो अब आप इधर आ जाए। देखिए ओहम लॉ स्टूडेंट हमने डिस्कस की कि ओहम लॉ का जो रिलेशन था जी वो था V इज इक्वल टू IR। ओके, तो मैं I को लिख सकता हूँ V/R, बट इन केस मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में लगी हुई हैं, एक एक्सटर्नल, ये वाली एक्सटर्नल है और ये वाली इंटरनल है। ठीक, तो ये तो सीरीज़ में है, जब सीरीज़ में हो तो रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐड होती हैं। ठीक, तो इस रिलेशन के मुताबिक इसको लिखा जा सकता है ना I इज इक्वल टू V/R। तो V की जगह तो आ गया EMF और R की जगह R+R, क्योंकि दो रेजिस्टेंस हैं। ओके, तो EMF जो है वो आ जाएगा E इज इक्वल टू IR+R, जिनको मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू IR+IR। ठीक है जी, तो E बन जाएगा VT+IR, तो मैं VT को लिख सकता हूँ E-IR, और यही वो फार्मूला है जो मैंने इधर लिखा था। ठीक, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कम है बाय फैक्टर IR। ओके, तो दो केसेस हैं पेपर में जो हैं जी, ये MCQs आ जाते हैं। तो देखें ज़रा इधर, पहला केस ये है कि जी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हम एज्यूम करें, सपोज करें कि किसी सेल की 0 है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0, इट्स मीन के VT किसके बराबर है, E के। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे। क्या होंगे जी, बराबर। ठीक, सेकंड केस क्या है कि अगर करंट भी 0 ना हो, मीन अब सर्किट में करंट पास कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 ना हो, तो रिलेशन तो यही रहेगा VT इज इक्वल टू E-IR। ज़रा सपोज करें कि ये जो वैल्यू है ये है 8, ओके, ये है 10, तो ये कितनी होगी, 10 - 2। तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 वाली, 8 वाली, 10 वाली ना, तो इट्स मीन EMF ग्रेटर है VT से। तो ये इधर ही मैंने रिजल्ट लिख लिया है कि E इज़ ग्रेटर देन VT, तो EMF जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगी। तो अब मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, और ये इधर मैंने पावर की एक इक्वेशन बनाई है। कैसे बनी ज़रा इधर देखें, ये जो इक्वेशन बन है E इज इक्वल टू VT+IR, इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड मैंने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया EI VTI प्लस I²R। और आप देख रहे हैं कि जो ये रिलेशन है VI या EMF I, ये तो पावर का रिलेशन है, और I²R ये भी किसका है, पावर का। तो मीन के ये जो है ये एनर्जी पर यूनिट टाइम की इक्वेशन एक बन गई है हमारे पास। तो ज़रा देखें इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है। ये जो टर्म है, ठीक है जी, लेफ़्ट साइड पे ये स्टूडेंट ये बता रही है कि एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी इन अ टोटल टाइम टेकन, कि एनर्जी जो है वो कितनी बैटरी ने सप्लाई की, और वो टोटल एनर्जी है जो दो एनर्जीज के सम के बराबर हैं। एक एनर्जी डेसिपेटेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी डेसिपेट हुई, प्लस एनर्जी डेसिपेटेड अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस एज अ हीट, जो स्मॉल और बैटरी या सेल के अंदर ही जो एनर्जी लॉस्ट हुई। तो ये हमारे पास इस बात की जस्टिफिकेशन है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।